अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, AQ के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ। एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। लसूड़े बहुत अच्छे आ रहे थे तो मैंने सोचा, अचार डाल रही थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो भी जो है वो शूट कर लूँ ताकि आप लोग जो हैं वो भी लसूड़े के साथ फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, लसूड़े का अचार बनाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बता दूं कि बहुत सारे लोग इसको बॉईल करके, उबाल के, इसका पानी फेंक के और इस तरीके से लसूड़े का अचार बनाते हैं, जिससे जो लसूड़े की फ़ादियत होती है वो कम हो जाती है। कोई भी चीज़ जब हम बॉईल करके बना रहे होते हैं तो उसका पानी निकल जाता है, उसकी असल ताकत निकल जाती है। इसमें जो लसूड़े में जो एक लेस सा होता है, जब हम इसको ओपन करते हैं, एक ओपन करके मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए, इसमें ना हल्का सा, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा होगा, ये लेस सा होता है इसके अंदर, एक ये चिप 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 करता है ये चीज़ इसके अंदर। तो ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है हमारे जॉइंट्स के पेन के लिए, हमारी बॉडी की जो ओवरऑल हेल्थ होती है, हेयर्स के लिए और नाखूनों के लिए और इन ऐसी चीज़ों के लिए, जॉइंट्स में जो लेस बनता है उसके लिए। तो इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के। इसको ड्राई करते हैं और इसकी ड्राई होने के बाद जो इसकी जो गुठली होती है उसके साथ ये श्रिंक हो जाता है और ये हम इस्तेमाल करते हैं और इसको हम कहते हैं सबिस्तान या बही दाना और सबिस्तान। और इसका जो उनाब है, इसका एक उनाबी कहवा भी बनता है, उसकी भी मैं कभी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो ड्राई होके ये बन जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है। सारा साल हम रख सकते हैं इस अचार को। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, वो 1 पाव मैंने लसूड़े लिए हैं, जिनमें से कुछ मेरे पास मुझे टाइम लग गया वीडियो बनाने में तो थोड़े येलोइश से हो गए। इनमें कोई कट लगा हुआ ना हो, जैसे अब ये कट लग गया ना तो इसको मैं हटा दूँगी, यानी कि इसको मैंने खोल दिया। अब इसको धोने के बाद, वॉश करने के बाद, इसके टॉप के ऊपर एक लेयर सी होती है, छिलका सा होता है, उसको हम उतार देते हैं और इनको अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे किसी भी पेपर टॉवल के साथ। पानी नहीं होना चाहिए। बस ये एहतियात जो मैं पहले भी अपने अचार सिखाए उसमें बताइए कि ये 2-3 चीज़ों की एहतियात हम करेंगे कि पानी की आमेज़िश किसी भी अचार में होगी तो वो ख़राब कर देगी उसको, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए स्पाइसेस की तरफ। क्लोज़अप में मैं दिखा दूं, 1 पाव में मेरे पास जा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, कलौंजी 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, पिंक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, जो भी सॉल्ट आपके पास, रॉक सॉल्ट अवेलेबल हो, टेबल सॉल्ट, वो है 1 टेबल स्पून। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। भुना हुआ पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है मेरे पास 1/2 टीस्पून और अजवाइन है मेरे पास, जो आप देख रहे हैं ये है 1/2 टीस्पून से लेके थोड़ा सा ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून अच्छा फ्लेवर देती है इसके अंदर। लाल कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून है और ये जो आप देख रहे हैं ये है सौंठ, अदरक जो सूखती है जब, और वो सौंठ कहलाती है जब पिसती है, तो ये सौंठ का पाउडर है, ठीक है। राई दाना कुटा हुआ मोटा मोटा गदरा गदरा सा, ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। ये आ गए ये स्पाइसेस। अब जो स्पाइसेस हमें क्रश करने, यानी कि पीसना, पाउडर नहीं बनाना इसका हमने, क्योंकि जब ये पिसता है तो कड़वाहट आ जाती है, मेथी दाना, इसको हमने गदरा गदरा सा रखना है, हल्का हल्का सा। मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगी। कोई भुना हुआ, कोई रोस्टेड कुछ नहीं है। 1 टेबल स्पून जा रही है हमारे पास सौंफ, 1 टेबल स्पून है मेथी दाना और 1 टेबल स्पून है ज़ीरा, ये इसके साथ जा रहे हैं। इसमें अब आप बढ़ाना चाहें तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर दीजिए तो ये 1/2 kg हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताने के लिए कि मेरे पास सारों साल पड़ता है, बहुत सारा बनता है, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूं कि आप लोग जो है वो थोड़ा भी बनाना चाहें, क्योंकि आजकल फैमिलीज़ काम है, घर जो है इतनी जगह भी नहीं होती कि आप धूप लगाएँ सब करें, तो इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं इसको प्रिपेयर करूँगी, बहुत मिनटों में तैयार होने वाला है। थोड़ा जो टाइम लगेगा, इसको आप कहीं भी रखेंगे आराम से, ये ख़राब नहीं होगा, 2-3 साल तक ये चलता है। इसको आप क्वांटिटी अपने घर के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए अब इसको प्रिपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें और क्या चीज़ें जाएंगी, कब जाएंगी, कैसे जाएंगी, सारा कुछ शेयर कर दें। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये एक पैन मैंने ले लिया, ठीक है, गहरा, जैसा भी आपके पास हो, पतीली हो, कोई भी हो। ये 1/2 कप अभी मैंने लिया है सरसों का तेल। अच्छा, अचार जो है वो हमेशा सरसों के तेल में ही बनता है और अच्छा भी रहता है। अब ये मैंने जो ड्राई करी हुई है, अच्छे से पोंछी हुई है, सब कुछ सूखा हुआ है, इसमें कोई पानी नहीं है। इसको मैं इसके अंदर करूँगी फ्राई। कोई चीज़ आपने देखा बॉईल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, झमेला होता है, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा बन रहा है। जब काफ़ी 10-10 किलो के अचार पड़ रहे होते, अब उनको कौन बॉईल करे और कौन पीसे, उनका पानी निकाले और सब करे, तो ये ईजीएस्ट वे मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब इसको मैंने जब तक जो है वो सौते करना है या कुक करना है, जब तक कि इसके ऊपर झुर्रियाँ सी ना आ जाए, इनके ऊपर, ये देखिए
अच्छा कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा ग्रीन हो वो लीजिएगा, क्योंकि मेरे थोड़े से रखने की वजह से हो गया और मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। ये मिनटों में ही हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगा, चंद दिनों के अंदर ही। तो ये बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन मैंने कहा चूँकि मैं वीडियो फिर रह जाएगी तो मैं शूट करके आपको बता ही दूँ, तो इस वजह से मैंने कहा आपको ये एक पाव का भी मैं सिखा दूँ, ठीक है। और यहाँ से हमारे यहाँ से बन के जा भी रहा होता है, जो क्लाइंट्स खाते रहते हैं हमारे यहाँ का अचार तो वो जानते हैं बहुत अच्छे से कितना मज़े का और कितना अच्छा बन रहा होता है। और सबसे ज़्यादा कि आपका ये होम मेड जो बन रहा होता है बिल्कुल फ्रेश, सब पता है आपको कि आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करी है, कैसे इंग्रेडिएंट डालें चाहिए ना, सब चीज़ साफ़ सुथरी हुई है। क्योंकि जो बाज़ारों में अचार मिल रहे होते हैं उसका आपको नहीं पता होता, गले सड़े जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जा रही होती हैं, और मसाले भी अगर वो ख़राब हुए हुए उनमें वो लग गया है, कीड़ा लग गया है, तो वो भी इस्तेमाल हो रहा होता है। कौन देख रहा है कि क्या चीज़ कितने की जा रही है और किस मकदार में जा रही है, कैसी क्वालिटी की जा रही है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं करती जाती हूँ। जैसे ये श्रिंक होता है तो मैं आपको सब कुछ आपके सामने करूँगी और आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त ये अचार तैयार होगा। जब 3-4 दिन के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी, इसकी खटास भी अपनी जगह होगी। अच्छा इसमें कुछ लोग कैरी भी डाल देते हैं और मैं भी डालती हूँ, लेकिन अभी कैरी अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, तो आप चाहें तो इसी दौरान इसी सेम प्रोसीजर के साथ 2 कैरियाँ हरी वाली उनको भी धो के खुश्क करके 4 कट लगा के उसमें, या लगवा के बाज़ारों में लग जाते हैं जब अचार डालते हैं उन्हें पता है, तो वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। और इसी तरह उसके साथ आप ड्राई ये इसी ऑयल में इस तरह रोस्ट करेंगे हम, ठीक है। बस ये मैं इसको करती हूँ, इसमें जो चन चन चुन चुन आवाज़ें आ रही हैं आपको, बस ये इसी के साथ होते होते श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये अच्छे से हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम करती हूँ ऑफ़, ठीक है। और ये जो है इसको यहीं पर ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, ठीक है ना। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी। गरम गरम में आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। अगर आपने इसको साल भर के लिए रखना है, हमारा तो इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ कि 2-3 साल के लिए आप इसको सेव कर सकें, तो आपने जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है अचार के लिए, ठीक है ना। तो ये मैं यहीं पर फ्लेम मैंने कर दिया ऑफ़, इसको ठंडा होने का इंतज़ार करती हूँ और फिर आपके सामने सारी चीज़ें ऐड करूँगी और एंड में बताऊँगी कि अभी जो आधा कप तेल गया है मज़ीद इसके ऊपर कितना तेल और जाएगा। अच्छा व्यूअर्स देखिए तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा हो चुका इसको और ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए, ये सारे डालने के बाद आप इसको करेंगे मिक्स। और ये मैंने पीस लिया मेथी दाना, ज़ीरा और सौंफ। आप देखें इसको गदरा गदरा सा रखना, बिल्कुल पीस के पाउडर नहीं बनाना। बस इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इस दौरान देखें जब इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ तो इसका जो लेस है ना वो भी बाहर आए है, इनको जब मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया है इस ऑयल के अंदर। अब इससे क्या होगा, ये जो इनके थोड़े थोड़े से मुँह खुले, ये सारा मसाला जो है वो इसके अंदर जज्ब होगा अच्छे से और अंदर जाएगा और इसको इसके अंदर जो है वो अचार का हमारा टेस्ट अच्छा सा आ जाएगा, ठीक है। 2-3 घंटे तक मैं इस मसाले को ऐसे ही इसमें पड़ा रहने दूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे इसका मज़ीद हमें क्या प्रोसीजर करना है। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये ठंडा हो चुका अच्छे से और अब हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए अच्छी सी स्टेरिलाइज बॉटल, बड़े मुंह की या बर्नी शीशे की या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, जिसमें आप अचार को जो है वो सेफ़ रख सकें आराम से और उसमें गंदा चमचा ना डले, पानी ना जा सके। तो ये स्टेरिलाइज़ करके इस तरह बॉटल्स हमारे पास होती हैं, उनको हम खुश्क करके रख लेते हैं और उसमें बाद में अचार, मुरब्बा, चटनी और जैम, जेलीज़ इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होती है। अब ये सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस बॉटल के अंदर। अच्छा सा जो मसाला है वो इसके अंदर बहुत अच्छे से रच बस गया है और मज़ीद इसके अंदर जो 2-3 दिन हम स्टे देंगे उसमें ये और ज़्यादा खट्टे और मज़ेदार से हो जाएंगे। ये सारा मैं इसके अंदर भरती हूँ फिर आपको दिखा। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये इस तरह से मैंने इसके अंदर ये सारा अचार डाल लिया, ठीक है, ठंडा करके। और अब मैं ये 1 कप ऑयल सरसों का कच्चा, ना कोई इसको मैंने जलाया है ना गरम किया है, कुछ नहीं किया, कच्चा मैंने ये तेल इसके अंदर डाला है और इसको मैं इसी चम्मच से अच्छे से इसके अंदर प्रेस कर दूंगी ताकि ये डूबे रहे इस तेल के अंदर। बस इतना सा हमें करना है और हमारा 3 दिन के बाद अचार अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। कवर करके इसको रख देंगे अच्छे से। अब देखिए इसके अंदर ये देखें तेल में ये अच्छे से डिप हुआ है
ये देखिए इस तरह से, ठीक है। बस इसको मैं रख दूँगी कहीं भी, किचन में या किसी स्लैब के ऊपर या कहीं पर भी, कैबिनेट में आप रख दीजिए। इसको धूप की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो इसके अंदर एक चीज़ और जाएगी एंड में, जब 3 दिन गुजर जाएंगे, अभी मैं डालूँगी तो वो अकड़ जाएंगे, ये गलेंगे नहीं। ये गल जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। 3 दिन 4 दिन जो भी टाइम पीरियड लगेगा आपको बताऊँगी एंड में वीडियो के कि मुझे कितने दिन लगे इसको प्रिपेयर होने में, कितने दिन लगे, ठीक है। मौसम बहुत गर्म चल रहा है, आप लोगों को ही पता है, तो इस वजह से ये ज़रा जल्दी हो जाएंगे। जैसे ही हो जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें एक चीज़ और क्या जाएगी जिसकी वजह से ये 2-3 साल तक ख़राब नहीं होगा अचार। इस दौरान अगर आप हरी मिर्चें डालना चाहें, लहसुन डालना चाहें, कैरी का तो मैंने आपको बता ही दिया, और भी कोई अचार ऐसा डालना चाहें जो इसके साथ डालना चाहें, वो उसी तरीके से आपने, जैसे मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया ना, उसी वक्त आपने वो भी चीज़ फ्राई करनी है। फिर इस तरह से बॉटल भरिएगा, ऑयल डालिएगा, कवर कर ले ऑयल उसके ऊपर तक, और बस मिलती हूँ आपसे 2-3 दिन के बाद और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा प्रिपेयर हुआ है। इसकी खुशबू, इसका अरोमा अभी से बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे कि आपको पता है कि अचार के मसालों में से आता है। अच्छा व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से 3 दिन गुजर चुके और अब मैं ये आपको दिखाऊं खोल के। ये देखिए ज़बरदस्त ये अचार जो है मेरा तैयार हो गया है। इस टाइम पे जो मैंने आपको बताया था, बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू भी आ रही है। ये जो मैंने आपको बताया था कि एंड में डलेगा जब ये रेडी हो जाएगा, ये है 1 टेबल स्पून विनेगर वाइट सिरका। ये हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमने इसको कुक करके मैंने इसको बनाया है, यानी कि इसको पका के बनाया है। तो ये डालने से क्या होगा, ये पूरे साल आपका अचार ख़राब नहीं होगा। बस ये आपने मिक्स करना है। और अभी चूँकि मैं वीडियो एंड कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 दिन के लिए आप इसको फिर छोड़ देंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा ये जो सिरका है ये रच बस जाएगा इसके अंदर। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाऊँ, माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार है। जो आप लोगों को लगता है ना कि लसूड़े का अचार बहुत मुश्किल होता है, कैसे डलता है, बाज़ार से ही लेना पड़ेगा, तो अब ये सारी चीज़ें, सारे एक्सक्यूज़ेस ख़त्म हो गए। घर में आप बनाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और मुझे बताइए कि कैसा बना। और इसको जो है मैं एक आपको हाथ से भी तोड़ के दिखाऊं। आप इस दौरान जो है वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना अच्छा सा गल के बिल्कुल, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल ये गल चुका है, बहुत अच्छा ये तैयार हो गया। 3-4 दिन लगते हैं, तैयार हो जाता है। ये क्वांटिटी कम थी, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए। बस सेम आपने यही प्रोसीजर को जो है वो करना है इस्तेमाल, कि आपने इसको एंड में आपने 3 दिन की धूप देने के बाद या 3 दिन की ऐसे ही रखने के बाद, जिनके यहाँ धूप नहीं भी आती, 1 टेबल स्पून सिरका मैंने इतनी क्वांटिटी में डाला है। आप ज़्यादा बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे इसके अंदर। जैसे 1 किलो बना रहे हैं तो उसमें आप हाफ़ कप सिरका डालेंगे, वाइट वाला, ब्लैक सिरका, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। दुआओं में हमेशा आप मुझे याद रखे करें और बताया करें कि मुझे ये कैसी बन रही है आपकी चीज़ें जो मैं आपको सिखा रही हूँ। और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, इसको चावल, खिचड़ी, मटर पुलाव के साथ एंजॉय कीजिए। और हमेशा की तरह से जो मेरा स्लोगन भी है कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।